रतन टाटा का निधन हो गया है। बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा पिछले कई दिनों से खराब सेहत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वे अपनी सेहत को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और वे स्वस्थ हैं। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। उन्होंने रतन टाटा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी चल रहे शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और कभी किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहा। उन्हें याद रखना होगा क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते थे और यही असल में जिंदगी है। रतन टाटा का निधन हो गया है। बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा पिछले कई दिनों से खराब सेहत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वे अपनी सेहत को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और वे स्वस्थ हैं। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। उन्होंने रतन टाटा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी चल रहे शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और कभी किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहा। उन्हें याद रखना होगा क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते थे और यही असल में जिंदगी है। रतन टाटा का निधन हो गया है। बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा पिछले कई दिनों से खराब सेहत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वे अपनी सेहत को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और वे स्वस्थ हैं। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। उन्होंने रतन टाटा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी चल रहे शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और कभी किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहा। उन्हें याद रखना होगा क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते थे और यही असल में जिंदगी है। रतन टाटा का निधन हो गया है। बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा पिछले कई दिनों से खराब सेहत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वे अपनी सेहत को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और वे स्वस्थ हैं। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। उन्होंने रतन टाटा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी चल रहे शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और कभी किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहा। उन्हें याद रखना होगा क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते थे और यही असल में जिंदगी है। रतन टाटा का निधन हो गया है। बुधवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा पिछले कई दिनों से खराब सेहत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वे अपनी सेहत को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और वे स्वस्थ हैं। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई हस्तियों ने दुख जताया है। उन्होंने रतन टाटा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी चल रहे शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। दिलजीत दोसांझ ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और कभी किसी के लिए बुरा शब्द नहीं कहा। उन्हें याद रखना होगा क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आते थे और यही असल में जिंदगी है।